रोज की तरह हम लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में भगवान राम के स्वयंवर से लेके विवाह और विवाह के बाद जो अयोध्या की समृद्धि और अयोध्या में देवताओं के वास और राजा दशरथ की संतुष्टि और माताओं की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप 4 पदार्थ है जग माही, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति और सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति और राजा दशरथ के चौथी अवस्था में पुत्र प्राप्ति के पश्चात जो अपार सुख की अनुभूति हुई, अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए राजा ने रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार उनका गुणगान किया और उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप सुख की अनुभूति प्राप्त की। तो कल के प्रसंग में दोस्तों था कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी भी प्रकार से कोई कुछ नहीं कर सकते थे, उनके भगवान राम ने उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को मार करके भगवान रामचंद्र जी के इस प्रकार के मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना और मानव जीवन को सुखी बनाने के भावों का अनेक देवी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं और जनकवासी हैं, अयोध्यावासी हैं, उनके सुख के लिए उन्होंने समस्त इस धरा पर अवतरित जितने भी राक्षस हैं उनका अंत करने का निर्णय लिया। इसी के परिणाम स्वरूप सीता जी सहित जब भगवान राम श्री रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी ने अपार उनके कुल गुरु थे, भगवान राम और सीता जी के अद्भुत स्वरूप को देख करके हर्ष का अनुभव किया और राजा ने सब ब्राह्मणों और स्त्रियों जो भी अयोध्या में निवासित स्त्रियां थी, ब्राह्मण थे, उनको बुलवाया। रीति रिवाज और मर्यादा के अनुसार सुंदर वस्त्र और आभूषण उनको प्रदान किए। फिर सब सुहासिनियों को, यानी नगर भर की जो सौभाग्यवती बहन थी, बेटी थी, उनके जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे आदि को भगवान राम और सीता यानी चारों भाइयों के विवाह के अवसर पर बुलवा दिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें आज के परिवेश में भी उसी प्रकार का दृश्य दिखता है दोस्तों। उन्हें अनेक प्रकार के सुंदर वस्तुओं से सुशोभित कराया, खुशी के और प्रसन्नता के मारे, और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार जिसकी जो इच्छा थी मनोवांछित फलों की प्राप्ति की। और यही रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपनी आचार संहिता, मर्यादा, रीति रिवाजों के अनुसार
रघुकुल की रीति को, मर्यादा को हमेशा से सृजित रखने के लिए जो भी यानी संस्कारिक कार्य होते हैं उनको उनकी परिपूर्ति की। जिन मेहमानों को उन्होंने विवाह के दौरान जो उनके प्रिय थे उनको पूजनीय जाना, देवो अतिथि भव। राजा ने भली भांति उनका सम्मान किया, आदर किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर अनेकों देवता अलग अलग रूप धारण करके देवलोक से भगवान रामचंद्र के साक्षात विवाह संग को, विवाह के उत्सव को देखने के लिए अनेक प्रकार से फूल बरसाते हैं, प्रशंसा करते हैं। चारों ओर अनेकों प्रकार की धुन और नगाड़े बजते हैं। सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को, अपने अपने लोक को सब जाते हैं। तो विवाह के पश्चात जब अयोध्या में विराजित होते हैं जनक नगरी से आकर के, उसके बाद राजा दशरथ ने सभी संस्कारों के अनुरूप अपने अपने कार्यों को किस प्रकार से संपूर्ण करना चाहिए, सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से मान सम्मान और खुशी के अवसर पर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको संपन्न करने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है श्री राम जी का। इसीलिए सब भगवान राम जी का यश और गुणगान करते हैं। हृदय में उनके अपार प्रेम की अनुभूति होती है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राधा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर जाता है। और जो भी उनके अतिथि लोग थे जो रनिवास में रुके हुए थे, वहाँ दशरथ जी खुद गए और सभी बहुओं समेत उन्होंने कुमार, अपने जो राजकुमार थे, उनको पूर्ण से उनको देख करके अपने सुख, अपने अंतःकरण में सुख की अनुभूति की। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया और उसके बाद बहुओं को स्नेह के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में, पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ प्यार किया। तो एक प्रेम की पराकाष्ठा को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो यह समाज तो रघुकुल की मर्यादा के अनुसार सामाजिक परिवेश में को देखकर जो जनवासी में यानी रनिवास में जो लोग उनके अतिथि थे वह प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं और सबके हृदय में आनंद का निवास होता है। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ उस सब प्रसंग सबको सुनाया और उसे सुनकर सब ने आनंद की अनुभूति की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साक्षात स्वरूप का दर्शन करके सुख की अनुभूति की। तो राजा जनक की गुणशील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बहुत प्रकार से तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है। जनक जी की करनी, जनक जी ने जिस प्रकार से उनका आदर किया, मान किया, सम्मान किया और विवाह के दौरान जिस प्रकार से एक यशस्वी राजा के और भगवान राम की आदर सत्कार करके चारों पुत्र और वधुओं का सम्मान करते हुए राजा को अपार खुशी का अनुभव हुआ। तो पुत्रों सहित स्नान करके तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को, गुरुओं को, कुटुंबजनियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन करवाए और
यह सब करते करते पूरी रात बीत गई, राजा को कुछ पता ही नहीं चला। तो सुंदर जो स्त्रियां थीं अलग अलग प्रकार के मंगल गान गा रही हैं। रात्रि सुख का मूल मनोहारिणी, रात्रि में भी जिनका जैसा अनुभव हो रहा है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु। तो भगवान का आगमन अयोध्या में होते ही सबने सुख की अनुभूति के परिणाम स्वरूप राजा ने उनको मान सम्मान के साथ भोजन, तरह तरह के भोजन कराए और सभी को माला अर्पित करके उनका सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब अभूतपूर्व शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने। तो रामचंद्र को देख करके और राजा की आज्ञा पा करके सब सिर नवाकर अपने अपने घर को विदा किया। और वहाँ के उस समय उस परिवेश में प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता का वर्णन जिस प्रकार से किया है। सैकड़ों सरस्वती हैं, शेष हैं, वेद हैं, ब्रह्मा हैं, महादेव जी भी, गणेश जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं तब तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं केंचुआ भी अपने सिर पर इस धरती को, यानी मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसका पूरा वर्णन पूर्ण आस्था या का भावों का मैं इतना वर्णन नहीं करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक केंचुए के समान हूँ। केंचुआ कभी भी पूरी धरती को, यद्यपि वह धरती को मुलायम करता है, लेकिन धरती को अपने सिर पर धारण नहीं कर सकता है। तो सिर पर धारण करने के जब शेष नाग ही धरती के भार को अपने सिर पर रख सकते हैं। इसीलिए भगवान के वास्तविक जो स्वरूप है, वास्तविक चित्रण करने में तुलसीदास जी अपने को समर्थवान नहीं समझते। तो राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया, आदर किया और कोमल वचन कहकर, सबको मधुर वचन कहकर सभी रानियों को बुला करके कहा कि बहुएं अभी नहीं हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें, नेत्र को पलकें रखती हैं, यानी पलकें नेत्रों की हर प्रकार से सुरक्षा करती है। उसी प्रकार यानी बाहरी सब प्रकार के परिवेश से इनको, इनके सुख और मान सम्मान का ध्यान रखना सभी का कर्तव्य है। यही आचार संहिता और पारिवारिक चित्रण राजा दशरथ जी के अंतःकरण में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है। तो नेत्रों के हर प्रकार से जब जैसे पलकें रक्षा करती हैं उसी प्रकार, और उससे नेत्रों में सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार इनको भी सुख पहुंचाना है। यानी कहीं भी किसी प्रकार की किसी इनको परेशानी न हो, इनको किसी प्रकार की सोच न हो। यानी राम राज्य के अनुसार, रघुकुल की मर्यादा के अनुसार नीति और मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करने के लिए सबके भावों को बदलने का प्रयास किया और अपने पुत्रों को थका हुआ जानकर अनेक प्रकार से राजा ने स्वभाव सुंदर वचन सुनकर रानियों ने अपने अपने कसना अनुसार सब कार्य किए और सभी प्रकार की शुभता के भावों से उनके सोने, खाने, पीने सब व्यवस्थाएं सुगमता से करने के भावों को तुलसीदास जी ने एक एक क्षण का और एक एक भाव का वर्णन किया है।
तो रामचंद्र जी के सांवले और सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही है। और हे तात, मार्ग में जाते तुमने बड़ी भयावनी ताड़का और राक्षसी ताड़िका जैसी राक्षसी को किस प्रकार से मारने में, सुबाह जैसे यानी सुबाहु जैसे राक्षसों को मारने में तुमने कैसे इतना विशाल शरीर उन राक्षसों का उनको कैसे मारा, तो उसका पूरा विवरण उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा। तब वह कहते हैं कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं मिलते थे, और दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। माताएं जो हैं ऐसे भावों को सुनकर के भगवान राम की वंदना करते हैं, और उनके शौर्य को देख करके माता कौशल्या को रामचंद्र जी के विराट स्वरूप का अनुभव तब हुआ जब भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। तब भगवान ने अपने साक्षात विराट स्वरूप को दिखाया था। तो उसी के परिणाम स्वरूप भगवान जब माता पुण्य बोली सो मई डोली तदौ दार्य रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिशिला यह चरित परम अनुपा कह दुई कर जोरी अस्तु तोरी केही विधि मिलहु अनंता। तो इस प्रकार के भाव माता जो है भगवान के बाल्य वात्सल्य वर्णन यानी वास्तविक क्रियाकलापों को देखना चाहती है। विराट स्वरूप के जिस प्रकार से काकभूषणी जी भगवान राम के विराट स्वरूप, जब भगवान राम ने काकभूषणी को ज्ञान से संचित किया और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने उनको अपने हृदय के अंदर अपने मुख के अंदर प्रवेश कराया, तो ब्रह्मांड की छत्रछाया और तीनों लोग जब उन्होंने देखे तो काकभूषण जी भयभीत हो गए। तब भगवान ने उनको भयभीत होने पर बाहर निकाल करके बाल लीलाओं को करना शुरू किया। तब काकभूषण जी के अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान का संचार हुआ। इसी प्रकार कौशल्या मैया माता को अपने स्वरूप का साकार दर्शन कराया। तब कौशल्या मैया जो है उनसे बाल लीलाओं को करने के लिए उनको प्रेरित करती है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज जो है 12 अप्रैल 2025 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज पूर्णिमा तिथि सुबह 3:21 से यानी कल 5:52 तक सुबह तक रहेगी। और इस प्रकार पूर्णिमा तिथि के अनुसार आज ही पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में। नक्षत्र हस्त नक्षत्र 6:07 तक है। फिर जो है चित्रा नक्षत्र का योग होगा। व्याघ्यात योग 8:40 तक है। उसके बाद जो है हर्षण योग का शुभारंभ हो जाएगा। कर्ण बिष्टि 4:36 तक सायं बाद बब होगा। और चंद्रमा आज दोस्तों कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मीन राशि में। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:56 से 12:28 तक किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:14 यानी 4:29 से 5:14 तक। राहु काल आज 9:10 से 10:46 तक प्रातः। और विजय मुहूर्त आज दोस्तों 2:30 से 3:21 तक। और
गोधूली मुहूर्त भी आज है दोस्तों 6:44 से 7:06 तक। सूर्योदय आज 5:59 तक और सूर्यास्त जो है 6:45 तक। तो आज पूर्णिमा व्रत है। चैत्र मास की पूर्णिमा का यह दिन, शनिवार का दिन, शनिदेव की पूजा करने का भी यह दिन है। शनि हनुमान कलयुग के देवता माने जाते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत आज होने से, पूर्णिमा के व्रत करने से भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और शांति और सुख की प्राप्ति का द्योतक यह दिन होता है। अनेक प्रकार के पापों से हमको छुटकारा मिलता है और अभय पुण्य की प्राप्ति हमको होती है। पूर्णिमा व्रत विधि विधान के साथ करने पर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करके नैवेद्य और पीले पुष्पों, पीले फलों से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सुख शांति जीवन में आती है और पारिवारिक कलह से हमको मुक्ति मिलती है, धन धान्य की पूर्ति होती है और चंद्र दोषों से हमको मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के व्रत से भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा करने से हमारे पूर्णिमा के व्रत का पर दान के साथ साथ गंगा स्नान करके भगवान को गंगा जल से स्नान करवा करके पंचामृत और अनेक दूध है, दही है और भोग लगा करके भगवान की स्तुति की जाती है। और शिव मंदिर की पूजा भी करने से पुण्य प्राप्त होते हैं आज के दिन। इसी के परिणाम स्वरूप शनिवार का दिन है और शनिवार की प्रकृति जैसे हम जानते हैं दारुण है। यह भगवान शनिदेव की पूजा करने और भैरवनाथ की पूजा का दिन है। समस्त परेशानियों को और सुखों की प्राप्ति के लिए और कष्टों से छुटकारा मिलने के लिए शनि का उपवास रखना चाहिए। एक को जहाँ आज पूर्णिमा का व्रत है उसके बाद शनि का उपवास भी हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में यानी अच्छे कार्यों को करने से शनिदेव हमको शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं और बुरे कर्म करने से हमें अनेक प्रकार से दंडित करते हैं। तो शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ गंगा जल से भगवान अपना स्नान करके भगवान शिव और हनुमान की पूजा और शनिदेव की पूजा करने से अनेक प्रकार के हमारे जो कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं। इस दिन काला कपड़ा, तिल दान करना का विधान है। शनि मंत्र है ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना चाहिए। शनि पाठ का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार जाप करने से शनि दोषों से हमको मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन दीनहीन, दुखी, वृद्ध और असहाय लोगों को भोजन कराना पुण्य माना गया है। और शनिवार को बाल कटाना, नाखून काटना इत्यादि वर्जित माना गया है। और इस दिन नमक है, तेल है, लोहे का सामान है उसको नहीं खरीदना चाहिए। जैसे फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ें खरीदना वर्जित है। और इस दिन खिचड़ी का सेवन करना सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए शुभ माना गया है। शनिदेव जो है अच्छे कार्यों और कर्मों फलों के प्रदाता के रूप में माने जाते हैं। शनि और हनुमान जी की पूजा, क्योंकि कलयुग के देवता होने के कारण शनि न्याय के देवता माने गए हैं। और सात्विक भोजन इस दिन करना चाहिए। गरीबों को, अनाथों को, असहायों को, ज़रूरतमंदों को दान देने का विधान है।
और शनि के दिन, शनिवार के दिन किसी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके, सरसों का दीपक प्रज्वलित करके भगवान शनि का पूजन शाम के सायंकाल के समय करना शुभ माना गया है। और शनि भगवान को तेल अर्पित करना चाहिए। ओम शनिश्चाय नमः का पाठ करते हुए। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित माना गया है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक होते हैं और सीधे साधे प्रकृति के होते हैं। शनिवार के दिन काले और गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा हमारे विधान में बताया गया है। तो भगवान राम जो है वह शक्ति के आराधना के रूप में, अगर हम शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि मिलती है, जिस प्रकार हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता असबरनी में जाने की बात हनुमान देई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान हनुमान जी रामचंद्र के जो दूत थे, तो भक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं करती है, यानी नहीं बल्कि साक्षात सृष्टि रूपा भी है। तो प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति छिपी हुई होती है और यह सब कुछ कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। समस्त जो मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के लिए जीवन आनंदमय बन जाता है। तो भगवान राम ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के जीवन को किस प्रकार से आनंदित किया, अपने पारिवारिक स्वरूप का पूरा सृजन करते हुए और परिवार के जो का निर्वहन किस प्रकार से पूर्ण रूप से किया जाता है। कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो शक्ति के स्वरूप के रूप में भगवान ने स्वयं ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया, प्राप्त किया। और यह शक्ति सर्वव्यापक होती है। शक्ति यानी शक्ति विज्ञान और कला की भूमि है। तो श्रुतियों का सवाल है कि यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है और शक्ति की साधना से उपासक जो को शक्ति मिलती है। तो भगवान राम ने अनेक जगह इस प्रकार की परीक्षाएं की, मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें भार स्वरूप दिखाई देता है। तो भगवान रामचंद्र ने इन्हीं बातों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यह तुलसीदास की रचना का अभूतपूर्व स्वरूप है। तो शक्ति में बिना दृढ़ विश्वास किए लक्ष्य से हम दूर रहते हैं और ईश्वर किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाते हैं। प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, भगवान राम ने अनेकों बार ऐसे प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप परिश्रम किया, तब से भीतर की जो शक्ति के भंडार को खोजने की आवश्यकता प्रत्येक मानव को होनी चाहिए। तो रामचरितमानस में इन्हीं भावों को जब स्वयंवर में विराजमान होते हैं, अनेकों राजा भगवान रामचंद्र के आगे असमर्थ हो जाते हैं, तो भगवान राम ने अपने शक्ति के शौर्य से
सभी राजाओं को पराजित करके शिव का धनुष तोड़ करके राजा जनक की के कष्ट को दूर किया। तो हमारे अंतःकरण में ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसकी सहायता से हर कठिनाई का पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई इसे क्रियान्वित यानी क्रिया शक्ति और इच्छा ज्ञान शक्ति से कोई जगन माता यानी नाम से जानता है। तो भगवान रामचंद्र जी को माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जब रावण का वध करने पड़ा उनको। यह आनंदमयी चित्त शक्ति उपास्य की ही शक्ति होती है। तो शक्ति रहित को आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो विद्या के रूप से भक्ति का आदि रूप विभूषित है। भगवान राम ने अपने गुरुओं के सानिध्य में रख के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की, नीति मर्यादा की विद्या प्राप्त की, सांसारिक जीवन में कैसे जीवन को यापित किया जाता है उसकी शिक्षा प्राप्त की। शक्ति सर्वदेवमयी सर्व मंत्रमयी होती है। शक्ति यानी भक्ति, सिद्धि और सुधा और विधा के रूप में स्थित है। तो अंतरतम से अपनी अंतरात्मा में स्थित शक्ति साधना का लक्ष्य जो है अगर अपने अंतःकरण में रखते हैं, वास्तव में दोस्तों मात्र मंत्र पान से कुछ नहीं मिलता है। एक एक शब्द में से निहित विराट विभूति का बिना साक्षात्कार किए पूजा अर्चना का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है। तो काल की शक्ति, काली महाशक्ति ने अजेय और असुरों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी रावण जैसे अत्याचारी और अहंकारी को मार गिराया। वे असुर आज भी अपनी जो विकराल शक्ति, विकराल वाहिनी की माया और ब्रह्मांड पर अनेक प्रकार के कुतर्क करने के लिए प्रभावित होते हैं। अर्थात शरीर को मनोभूमि में हिंसा है, भ्रष्टाचार है, छल है, प्रपंच है और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पात मचाते हैं। तो उनका विनाश तब तक असंभव है जब तक हमारे निर्मल मन में दुर्गा का आविर्भाव नहीं हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का के भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रसंग में मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईश अनेक करवै टारी मख रखवारी कही दुखभाई गुरु प्रसाद सबल विद्या पाली। तो तब वह कहते हैं कि माताओं ने जब भगवान राम से कहा कि ऐसे सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों को तुमने मारा,
हे तात में कहते हैं कि हम आपकी भलैया लेते हैं। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत ही रक्षा की और बहुत सी कलाओं को यानी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से, विश्वामित्र जी के प्रसाद से सब विद्याएं प्राप्त की। तो मुनि तिय तरी लगन पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी भूरी। कमठ पीठ पबि कूट कठोरा, नृप समाज मौसी बधन तोरा। तो चरणों की धूलि लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या जिस प्रकार से मुनि की पत्नी का तारण ताप ने किया और विश्व भर में यह कीर्ति और पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। तो कच्छप की पीठ कमठ पीठ पविकूट कठोरा, कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर। शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ लाया, राजाओं का अहंकार तुमने समाप्त किया और जनक जी के दुख से उनको मुक्ति प्राप्त की। तो विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याय सब भाई। माताएं अपने सुख और भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करती हैं। तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है बालकांड में। तब वह भगवान के स्वरूप का पूरा वर्णन करते हैं। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया, जो अपने विश्व विजय होने के परिणाम स्वरूप जानकी जैसी स्त्री जो पवित्रता की प्रतीक है उनको तुमने प्राप्त किया। आए भवन ब्याह सब भाई, भाइयों सहित ब्याह करके तुम घर आए और सकल अमानुष कर्म तुम्हारे सभी कर्म जो है वह अमानुषी है, मानवों से हटके है, यानी परमात्मा के तुल्य है और मनुष्य की शक्ति से बाहर है। जो मनुष्य नहीं कर सकता है तो वह आपने कर डाला केवल कौशिक कृपा सुधार, क्योंकि केवल विश्वामित्र की कृपा से तुम्हारा संपन्न यानी मुनियों के सानिध्य, सत्संग के सानिध्य से, मनुष्यों के सानिध्य से, सुधीजनों के सानिध्य से, साधुजनों के सानिध्य से हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है। वही राम के चरित्र में जो भाव माताओं ने देखा उन्हीं का वर्णन किया। आर सुफल जग कर जन्म हमारा। तब वह कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जो जगत में यश है, गान है और आपका जो जन्म लेना है वह हमारे लिए सफल हुआ है। देख तात विदु बदन तुम्हारा, और तुमको बिना देखे हमारा दिन ही नहीं बीतता है और रात दिन तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे साकार स्वरूप में हम विराजमान रहते हैं। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंची जन पा रही पा देखे। यानी जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए, हमारी आयु में शामिल न करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तुम्हारे वास्तविक साकार स्वरूप का अनावरण करते रहें, उसका ध्यान लगा रहे, उसमें लगे रहें। राम प्रतोषी मात स्वभाव कही बिनती, पर बीन सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नहीं। तो विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और सुमेरे शंभु गुरु विप्र पद। तब उन्होंने भगवान शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण किया, उनको याद किया और नेत्रों में नींद के बस किया, अर्थात वह सो रहे हैं। तो भगवान ने साक्षात स्वरूप का जब दर्शन किया, नींद हूँ बदन सोई सुठ लेना, यानी नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा मोह रहा है लोगों को, मनो साज
सरसी सोना। मानो कि संध्या के समय का जो लाल कमल मोह रहा हो, संध्या के समय भी लाल लाल कमल इस प्रकार से शोभित हो रहा है। घर घर करे जागरण नारी, स्त्रियाँ घर घर जाकर के जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करती हैं और आपस में परस्पर मंगलगारी, सब आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियाँ दे रही है और अनेक प्रकार के भावों से अपने जीवन को सुखों की अनुभूति कर रही है और भगवान राममय जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हैं। तो पूरी विराजती रात्रि रजनी, रानी कही बिलोकति सजनी, सुंदर बधुन सास लय सोई, फनिकन जनु सुमिरन कर गोई। तो रानियाँ कहती है कि हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या में विशेष अपार शोभा की अनुभूति होती है। भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप देख करके वह कहती हुई सासुएं जो है सुंदर बहुओं को निहार रही है, देख रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि फरिकन जनु शिरोमणि उर गोई, मानो कि सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। तो प्रात पुनीत काल जोगी, जागी अरुण जोड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधनी गुरु गण गाई, पुरजन द्वार जोहार न आई। तब प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागते हैं और 4 बजे के आसपास मुर्गा अपना आवाज़ करता है। भाट और मागधों के गुणों का गान किया जाता है तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आते हैं। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता। तो तुलसीदास जी ने एक एक भाव का और हमारे दैनिक दिनचर्या का जिस प्रकार से अयोध्या के निवासियों का वर्णन किया है, वह दैनिक जीवन के एक एक क्षण का, प्रतिपल का बहुत ही सुहावना वर्णन किया है। तो ब्राह्मणों हैं बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता। ब्राह्मण है, देवता है, गुरु है, पिता है और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर पाय शीश मुदित सब भ्राता। सब भाई प्रसन्न होते हैं, मन ही मन आनंद की अनुभूति करते हैं। जन चिन्ह सादर बदन निहारी, भूपति संग द्वार पगधारी। तब माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा और फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। कीन शौच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाई। तो स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर नित्य क्रिया करने के पश्चात पवित्र सरी नदियों में स्नान किया। प्रात क्रिया करितात पही आए सारियों भाई। और प्रातः क्रिया करके संध्या वंदनादि करके वे पिताजी के पास आते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान राम के विवाह के पश्चात का जो वर्णन है वह जो है तुलसीदास जी ने एक एक भाव का रानियों के हृदय में, अपने माताओं के हृदय, अपने पुत्र के प्रति जो अपार शोभा की अनुभूति होती है उसको देख करके वह उसको निहार करके अपने मन ही मन किस प्रकार से आनंदित होते हैं। तब जो है जब माताओं के द्वारा भगवान की इस प्रकार वंदना करने पर सवेरा होता है, सवेरा होने पर सब भगवान का दर्शन करते हैं और इस प्रकार अयोध्या के प्रातःकालीन बेला का तुलसीदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है। और आज के प्रेरणा रामचरितमानस में ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पारिवारिक जीवन को कैसे सुसज्जित रखना चाहिए।
कैसे मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, मानव चेतना को कैसे जगाना चाहिए और कैसे सुख की अनुभूति करनी चाहिए। इन्हीं भावों के साथ भगवान राम के साकार स्वरूप का माताओं ने जिस प्रकार से दर्शन किया, अब वह अपने पिता के साथ सुबह सुबह पिता के पास जाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ कल फिर नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए सबका जीवन मंगलमय हो।